कुल्हाड़ी मार दिया, नीचे गिर गया, जब भी मार रहे थे मारा जा रहा। कौन कौन की नदियाँ बहेगी। क्या हुआ, क्या था उस टाइम, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था मैम, हम दोनों बाहर बैठे हुए थे, बातें करते, लाइट नहीं थे, बाहर बैठे बैठे वो मेरे से बात कर रहे कि लाइट पता नहीं कब आएंगे, पानी भर लेना। लाइट हमें ठीक है भर लेंगे। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उधर से सामने वाले घर से निकले और ऐसे हाथ, वो पहले चलाने गया, मैंने को धक्का मार दे मेरे हस्बैंड में और कुल्हाड़िया के मेरे हस्बैंड के पीछे लगी। फिर बापू ने क्या किया, उठते उठते मेरे पति को बिल्कुल बेल्डा से लोहे का मारते रहेगी और खुन्नम खून हो गया। आपके घर पे कोई नहीं था? नहीं कोई नहीं। अकेली रहती है, कोई नहीं है। हाँ जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने धक्का मार दिया, तू मत आ बीच में, उसने धक्का मार दिया। मैंने झगड़ा किस चीज को लेके वो था? पहले एक बार लड़ाई हुआ था हमारे साथ, तो मैं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साथ उतना, बहुत दिन पहले, 2 साल हो गए इस बात की। और उस दिन इस तरह से उन्होंने निकाला, आमना सामना हो रहा था, इनके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा हो रहा था तो मैं और पड़ोस वालों ने आके पहले गेट खोल के देखा, उसके बाद फिर गेट बंद कर लिया। और फिर जब हम रैंप पे आके बैठ गए, उन्होंने घर में से कुल्हाड़ी और इतना बड़ा लोहे का पता नहीं क्या था डंडा सा, वो ला के बाहर कर दिया। बारी थी। बाप बेटा ने मिलके मारा है, हमारे पड़ोसी ने। हमें नाम नहीं पता, वैसे नीटू बोल के पुकारते हैं। कोई रंजिश चल रही थी आपकी, पहले कहा सुनी हुई थी? पहले हुआ था, कराशुनी उतने नहीं होता था, ऐसे आपस में कहा सुनी थी बस। तो उनको भी लग रही चोटें? उन अपने डंडे से अपने उनको ही लगाया, अपने लोहे से अपने को ही लगाया। आपके बाप हाँ जी, से ही रॉड है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे हस्बैंड हम बातें करते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं थे। तो आपसे पहले किस बात की लड़ाई हो रही थी? आप दोनों से हो रही थी? नहीं, किससे? आपसे हो रही थी लड़ाई। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो नंद किशोर है, 2 तरीक को इनका आपसी झगड़ा हो जाता है, सामने गली में एक दूसरे पर वार बताया ये जा रहा है कि नंद किशोर अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर बैठा था, वहीं पर सामने वाले जो पड़ोसी हैं मौका देखकर इन पर कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमला कर जाते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो नंद किशोर की पत्नी है उनकी हालत काफ़ी गंभीर जरूर बनी हुई है, किस तरह से एकदम से बेहोशी की हालत में आ जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा कार्यभार, सारे घर की जिम्मेवारी नंद किशोर पर थी, लेकिन एकदम से उसका घर से चला जाना काफ़ी दुखदायक है। आपको बता दें ये पालनगर का ये मामला है, सामने ही किसी ने, पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी पत्नी है काफ़ी दुख में ज़रूर है, जिसके चलते अब वो 1 मिनट में बेहोश हो जाती है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। यह बताया जा रहा है कि 2 तारीख का ये रात को मामला है, जब नंद किशोर और उसकी पत्नी घर के बाहर बैठे थे, लेकिन सामने पड़ोसियों ने मौका देखते ही कुल्हाड़ियों से उस पर हमला कर दिया। बेहोशी की हालत में ज़रूर है, बेहोशी की हालत में रहते भी इंसाफ चाहिए कि जो मांग है वो करती ज़रूर नज़र आ रही है। बता दें आपको कि अकेला कमाने वाला था, घर का गुजारा बसर उसके द्वारा ही करता था, स्कूल में ड्राइवर था, लेकिन अब पता नहीं था कि किस तरह से जो पड़ोसी है उनके द्वारा ही हमला कर उसकी जान लेने का जो काम है वो कर दिया जाता है। अब उसकी पत्नी है ना कहीं इंसाफ के लिए मांग करती हुई नज़र आ रही हैं। पालनगर का ये मामला है, परिवार वालों ने जाम भी लगाया था, लेकिन सुनवाई ना होने की वजह से वो अब मर्चरी हाउस में पहुंचे हैं बॉडी लेकर। पुलिस पर ये आरोप भी लगाते नज़र आ रहे हैं कि पुलिस को बार बार अपील की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है कि मामले की कहीं ना कहीं गहनता से जाँच की जाए, लेकिन पुलिस इसको कहीं ना कहीं अभी भी मामले को सीरियस नहीं ले रही, जिसके चलते वो आरोपी अभी भी बाहर घूमते नज़र आ रहे हैं। कितने झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं जिनके खिलाफ 182 करते हैं, तो ये बात तस्दीक की है। आपके घर कभी हमने जाके ये कहा होगी भाई हम ये करते हैं, तो ठीक है फिर इनका घर ना बिल्कुल आमने सामने। कोई रिक्वेस्ट है कि बड़े में 2 सिपाही कोई भी चले जाओ वहाँ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आमने सामने गेट तक दंगा फसाद न हो जाए। उनके ऐसा ना इनके बच्चे हैं तो उनके बच्चे के मौके पर जो पुलिस होगी ना कि आमने सामने गेट है, इन सुरक्षित हो जाए। मैं फिलहाल कर देती हूँ, कोई बात नहीं। 2 सिपाही वहाँ बैठे आमने सामने गेट कोई नहीं, करवा देती हूँ, पहले एक बार यहाँ का प्रोसीजर पूरा हो फिर करवाती हूँ, ठीक है। बाकी मैं खुद मौके पे गई हूँ,
और आज भी गई हूँ 2 बार। तो ये कहने की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि भी तस्दीक सिर्फ आप एक बंदे सामने हो गए तभी हो। अभी 5 मिनट पहले गुजर थे चाहे और बुला लो 10 आदमी, चाहे सिर्फ आप सुन लो। सच्चाई के हिसाब से दोनों मुकदमे में जो भी होगा वो करूंगी, क्योंकि मैडम देखो पूरा ना हमारे अफसर ऐसे हैं कि भाई गलत करवाएंगे और ना मेरी थ्योरी ये है कि भाई आपके साथ गलत होगा। मैडम देखो पूरा मोहल्ला उनके साथ है। यदि वो गलत नहीं होते, ठीक है, शायद कोई नहीं होता, यदि गलती इनकी नहीं होती। सबको पता है कि मौके पे नहीं, कानून के दायरे में आप अपना कार्य कीजिए और कानून के दायरे में ठीक है। पड़ोस में जो लोग हैं वो ज़रूर मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा कहना है कि SHO मौके पर पहुंची है, रामनगर SHO मौके पर पहुंची है और आपसी जो उनसे बात करती हुई नजर आ रही है। इनके घर में कहा सुनी हो रही थी, मैं गली में से निकली, मैंने अपना घर जाके कहा मैं गली में लड़ाई सी हो रही है। मैं हम लोग खाने लगे, फिर मेरी गुड़िया का फोन आया कि मम्मी देखना एक बार कोई नदी में तो नहीं गिर गया है, कि चीख की आवाज आ रही है। मेरा घर वाला बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं नहर पे चौकीदारी कर रहा हूँ, कोई भी नहीं आया है। उसके बाद थोड़ी देर में देखा कि भाई की लड़ाई ज्यादा हो गई है। फिर हम लोग वहाँ से आए तो देखा गली में खून पड़ा था। कह रहा नंदू तो बिल्कुल जमी डेड हो गया है। फिर एम्बुलेंस बुलाई जी, एम्बुलेंस नहीं लेके गई जी। उसके बाद फिर हमारे पड़ोसी मुसलमान जी थे, कार में डाल के मुसलमान जी ले गए थे उसमें ले सिविल में पहले हॉस्पिटल में फिर यहाँ पे रेफर कर दिया, यहाँ से फिर अरविंद अस्पताल में लेके गई हूँ मैं। गई है जी। बस हमने तो ये देखा जी। आज 4 दिन हो गए पुलिस वाला को बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी 5वां दिन है। आंखों से नहीं देखा पर एम्बुलेंस आज मैं कह रहे पहले पुलिस केस होंगे, इसके बाद वो लेके गए। उसके बाद आई होंगे जब हम चले गए हॉस्पिटल, पीछे से आया पुलिस वाला, फिर उनके वो लेके गए बैन वगैरह, खून वगैरह देखते हुए। हमारे साथ पुलिस कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, लोहे का बेल्ट हमारा है सिर पे बाज गया, 5 जगह पे बाढ़ किया उनकी, पीछे ज्यादा लगा, ये सब कटा हुआ था। पहले झगड़ा हुआ था आप लोगों? क्या मामला है पूरा, क्या बात है? ये 2 पक्षों में टकराव हुआ था और जिस दौरान दोनों पक्षों से आदमी एक एडमिट हुआ था और उसके बाद आज एक पक्ष से मृत्यु हो चुकी है चोट के कारण और दूसरा पक्ष भी अभी गंभीर हालात में ही है। उसको कोई ये नहीं है कि भाई ऐसी बात है, लेकिन दोनों की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। क्या बात है मैम, परिवार संतुष्ट नहीं हो पाया अभी तक? ये कौन कह रहा है कि परिवार संतुष्ट नहीं हो? मैम ये कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई नहीं हो पा रही किसी तरह की। कार्रवाई आप इनसे ये पूछिए कि भाई क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब जिसका इन्होंने आरोप लगा रखा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन में है, तो जैसे डॉक्टर साहब उनको फिट करेंगे या जैसे भी हालात होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? एक पक्ष में 2 के खिलाफ है, एक पक्ष में 3 के खिलाफ है। मुझे तो 3 तारीख को पता लगा कि 2 तारीख के रात में इन लोगों को आपसी झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने की बजाय इनको नंद किशोर के सिर पे तलवारें वो मारी गई है, कुल्हाड़ी। तो फिर मैं 11 बजे के आसपास हॉस्पिटल में आए यहाँ पता करने के लिए, तो देखा कि ये लड़का बेसुध पड़ा था, कोमा में था और इसको वेंटिलेटर पर रखा गया था। मैंने डॉक्टर से सजेशन ली कि क्या पोजीशन है। डॉक्टर ने कहा कि जी 1% चल रहा है इसकी वेन और बाकी कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैंने थाने को फ़ोन किया कि भाई इसकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी फ़ोन करने के बाद ये तुरंत आए, वहाँ से तफ्तीश करी। तफ्तीश करने के बाद इन्होंने दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद रिपोर्ट लेके इन्होंने 307 की धाराएं लगाई है और उसके बाद रात 4 बजे के आसपास ये लड़का डेथ हो गया है। तो डेथ हो गया है, अब 302 की मुकदमा दर्ज करें और जो पार्टी ने इसको मर्डर किया है उसको सख्त कार्रवाई करें और गिरफ्तारी करें। हमारी तो मांग यही है। वो लैटरिन कर देता था, तो उस बात पे बहस हुई थी 8-9 महीने पहले। ठीक है। बात क्लोज हो गई, खत्म हो गई थी बात। बस इन्होंने मौका देके तीनों बाप बेटे ने दारू पी रखी थी जी। रात को 11:15 हो रहे थे, वो घर के बाहर बैठा था, बिजली थी नहीं जी। बस मैंने मौके पे सीधा कुल्हाड़ी पीछे मारी जी। उसके बाद सर पे मारी, मौका ही नहीं मिला उसे तो मारने का। बस उसी टाइम वो खत्म हो गया। हाँ जी। फिर वो जब शोर सार होया जी, जो थोड़े दूरदार थे वो भाग के आए जी। उठाया, उसके सर में खड्डा हो रहा था जी इतना बड़ा। फिर यहाँ लेके आ गए, फिर यहाँ से जगह नहीं थी, फिर इन्होंने जो लिखना था लिख दिया जी।
प्राइवेट में ले गए? ना सीधा इसमें कल्पना चावला होना जी, सरकारी वाले में। फिर इन्होंने प्राइवेट इन पे जगह नहीं थी जी, सीट नहीं थी, फिर इन्होंने प्राइवेट में चले जाओ जी। वहाँ डेथ हो गई आज? हाँ जी, आज डेथ हुई है सवेरे 4 बजे जी। तो दूसरे पक्ष का घायल है? दूसरे पक्ष का घायल है जी, झूठ मूठ के बैठे हो तो जी। पर सर अगर इनको एक बारी में इतना बड़ा घाव हो गया था तो उनको किसने मारा फिर? अब वो आपस में 3 थे। के फादर से ही उसके लड़के को चोट लगी है। कैसे? सीसीटीवी में आया? मेरे भतीजे ने बताया, मैं वो छत पे खड़ा था, वही था अपने बाप के पास। मुझे बताया कि जब वो मार रहे थे तो गलती से उसके फादर से अपने बेटे को ही लगी है रोड या जो भी मारा। हथियार उन पे थे जी, अभी भी हथियार उन्हीं पे घर में। अंधेरे में उनको उसके फादर मार रहे थे तो गलती से अपने बेटे को भी मारा, वही चोट है। क्या नाम आपका? मेरा राजकुमार है जी। आप कौन है उनके? बीच वाला भाई, उसके बाद